सभी भारतीयों को जगत राज्य का नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास की रियलिटी को जानेंगे, जो हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस भारतीय राजनीति में आने वाली सबसे पहली पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 मतलब अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। कांग्रेस के प्रारंभिक गठन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे 72 प्रमुख प्रतिनिधियों ने मिलकर मुंबई में दिसंबर 1885 को कांग्रेस संगठन बनाया था। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजों से अपना अधिकार मांगना, जिसके लिए कई वर्षों तक प्रयास भी करे गए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उधर दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद गांधी कांग्रेस संगठन से जुड़ते हैं। गांधी बुद्धि कूटनीति ज्ञान से इतने तेज थे, जिसके दम पर गांधी ने कांग्रेस संगठन में कुछ ही दिनों में अपना उच्च स्थान बना लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे तो कांग्रेस संगठन में सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभा रहे थे, लेकिन गांधी के आ जाने के बाद गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभी कामों में सबसे आगे रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नजरअंदाज कर दिया। 1919 ईस्वी में गांधी और कांग्रेस संगठन ने भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने जब देश की जनता को अपने विरुद्ध प्रदर्शन करते देखा, तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश सैनिकों से निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में सैकड़ों भारतीय मारे गए। आज यह घटना 1919 जलियांबाग घटना के नाम से भारतीय इतिहास में दर्ज है। इस घटना ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उकसा दिया था। आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने युवा पीढ़ी को संगठित कर आजाद हिंद फौज की स्थापना कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने नई युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, जिसके दम पर 1920 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी में गांधी और कांग्रेस संगठन ने जनता से असहयोग आंदोलन करवाया, जो काफी हद तक कामयाब रहा, जिसमें भारतीय जनता ने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया था। गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीयों के समर्थन में जितने रहे, उतना ही ब्रिटिश महिलाओं के साथ अपनी शाम बिताया करते थे। असहयोग आंदोलन के चलते गांधी ने सभी भारतीय क्रांतिकारियों की जानकारी हासिल कर सभी को कांग्रेस संगठन से जुड़ने के लिए कहा, ताकि कांग्रेस संगठन को और भी बड़ा और भी ज्यादा मजबूत करा जा सके। लेकिन भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऊधम सिंह जैसे तमाम वीर क्रांतिकारियों को गांधी की शांतिपूर्ण विचारधारा सही नहीं लगी। भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे वीरों का मानना था, अंग्रेजों की गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, न कि अपने सर को अंग्रेजों के सामने झुकाकर जिंदगी को जीना चाहिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने भारतीयों को जागरूक और देश के लिए अंग्रेजों से लड़कर मर मिटने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारे ने भारतीयों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अंग्रेजों ने आंदोलन के षड्यंत्र में गांधी को दोषी समझ कई बार गिरफ्तार करा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी को हर बार निर्दोष साबित कर बचा लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने मिलकर 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेजों द्वारा हुई लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी और उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर अंग्रेजों में अपने नाम का खौफ पैदा कर दिया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से निरंतर लड़ते रहे। एक के बाद एक ऐसी तमाम घटनाओं के चलते अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आतंकवादी घोषित कर दिया। इसलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी और 23 मार्च 1931 की रात को भारतीय जनता से छुपाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी। लेकिन गांधी और कांग्रेस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ
कोई सख्त कदम नहीं उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे थे जो ब्रिटिश लड़कियों के साथ गप्पे लड़ाया करते थे, सिगार का आनंद लिया करते थे और भगत सिंह की फांसी के बाद भारतीयों के सामने इन्होंने मौन धारण कर लिया। लेकिन देश की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन विद्रोह छेड़ दिया था। अंग्रेजों ने लगातार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन विद्रोह देखकर कूटनीति से भारतीयों में फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिम धर्म का भेदभाव छिड़वा दिया। धर्म भेदभाव के चलते भारत के बंटवारे की बात मुसलमानों के द्वारा सन 1940 में उठाई जाने लगी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित मुस्लिम समाज के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की जाने लगी। 1942 ईस्वी में कांग्रेस संगठन और गांधी ने मिलकर जनता से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा लगवाया और जनता से व्यापक जन आंदोलन करवाया। उधर अंग्रेज जर्मनी, इटली, जापान से द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने इटली और जापान से बातचीत कर अंग्रेजों पर दबाव डलवाया, जिसके चलते अंग्रेज भारत पर नियंत्रण खोने लगे। अंग्रेजों ने स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर को कैबिनेट मिशन के साथ 1946 ईस्वी में भारत भेजा। गांधी और कांग्रेस संगठन ने इस कैबिनेट मिशन के साथ कई बार बैठक की। कैबिनेट मिशन शुरू में भारत विभाजन के खिलाफ बात करने लगा और पूर्ण भारत में एक सरकार बनाने का सुझाव देने लगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम संगठन और इधर कांग्रेस संगठन भारत विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, जिसके चलते भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों द्वारा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी, कांग्रेस संगठन और जिन्ना की सहमति से भारत को 2 स्वतंत्र देश में बांट दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस विभाजन के साथ अंग्रेजों ने भी भारत को खुद से स्वतंत्र कर दिया। किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन में लाखों देशवासी मारे गए और लाखों जनता बेघर हो गई। फिर भी जिन मुसलमानों ने बंटवारे के समय भारत को न छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, गांधी और कांग्रेस संगठन ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुसलमानों के भारत में रहने के प्रस्ताव को स्वीकार कर पूर्ण अधिकार से मुसलमानों को भारत में रहने दिया। गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नजरअंदाज कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, जबकि सबसे ज्यादा जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में थी। लेकिन गांधी ने देशवासियों की बातों को महत्व नहीं दिया और राजनीति की कूटनीति से पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा दिया। गांधी का मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक सिक्के के 2 पहलू जैसा काम था। आजादी के बाद समय तो बीतता गया, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन और उसके बाद भी मुसलमानों का भारत में गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहमति द्वारा रहना, लाखों भारतीयों की बंटवारे के वक्त हुई हत्या और मुसलमान के प्रति गांधी और जवाहरलाल नेहरू का झुकाव देखकर सभी भारतीयों के साथ हुए अन्याय की वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी को 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली में गोली मार दी। इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू शासनकाल में वही लिखा गया है जो गांधी को महात्मा और कांग्रेस को महान दिखाया जाए। दरअसल भारत की आजादी में सभी भारतीयों के पूर्वजों के बलिदान का परिणाम है। सच्चे भारतीय होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।